জানিব এইটো কাৰণে আপুনি নিজে ডক্টৰ আছে আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে আপুনি নিজেহে আপুনি ডিফেন্ডাৰ আছে নিজৰ কাৰণে আপনার সাপোর্টে কোন भी खड़ा নহব কিন্তু আপনি নিজেকে নিজে সাপোর্ট করব লাগিব नमस्कार नमस्कार तो वंस अगेन मैं सबको यहाँ का वीमेन लोग का तरफ से एक नमस्कार करती हूँ और कंग्रेचुलेट करती हूँ सबको ऑन दिस इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन में। और हम लोग आज में एक्चुअली चांगलांग का जितना भी लेडीज़ है हम लोग यहाँ में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स है लेडीज़ एंड ऑल्सो पब्लिक लीडर्स और SSG ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस आके हम लोग ने सब मिलके एंजॉय पार्टिसिपेट किया है। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से सब ने कन्वर्जन एक्टिविटीज़ किया है, कंडक्ट किया है, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, उसके बाद में PHE डिपार्टमेंट से हो गया। और आज मैं PHE डिपार्टमेंट का तरफ से एक तो जल जीवन मिशन के अंदर में एक तो वैन भी ये हुआ, फ्लैग ऑफ हुआ है। सो ऑल टुगेदर इट वाज अ नाइस प्रोग्राम एंड वी विश दैट नेक्स्ट ईयर और भी मोर सक्सेसफुल हो, मोर पार्टिसिपेशन के साथ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। थैंक यू दैट मच। जैसे कि आज आप यहाँ में जो इंटरनेशनल वीमेंस डे में आए हैं तो आपने अपने भाषण पर जो कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, तो किस डोमेस्टिक वायलेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनसे किस तरह से बचना है बता दीजिए मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये कानून के बारे में थोड़ा सा उनको ब्रीफ में बताया था। तो डोमेस्टिक वायलेंस आप इन जनरल आप मालूम ही है कि घरेलू हिंसा का बात किया जा रहा है, जहाँ में ये कानून जो उसको रिकॉग्नाइज़ करता है कि आपको एवरी वुमेन को आपका वायलेंस फ्री होम मिलने का वो हकदार है। अगर इसमें वायलेशन होता है तो उनका रेमिडीज़ क्या क्या है वो इसमें है। तो इन शॉर्ट ब्रीफ में ये है कि टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस क्या है बोलने से आपका इसमें आ जाएगा आपका फिजिकल अब्यूज़ जो है। फिजिकल तो आप जानते ही है, बॉडीली आपका डैमेज या इंजरी, इवन आपका स्लैपिंग लाइक बाइटिंग, स्ट्रेगुलेटिंग, ये सब कैटेगरीज यहाँ आता है। एंड देन नेक्स्ट आपका हो गया सेक्सुअल अब्यूज़। कोई भी वुमेन एज ए वुमेन उनको ऐसा एक्ट या ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करता है, बिहेवियर है कि वुमेन का डिग्निटी को आपका उनको वायलेट करता है, तो ये सेक्सुअल एब्यूज में आता है। एंड देन उसके बाद है आपका वर्बल एंड आपका इमोशनल एब्यूज़। वो जो आपका है कि आपको नेम इवन जैसे नेम कॉलिंग करना, और फर्दर जैसे कि आपका इसमें है कि आपका कोई भी वुमेन का, मैरिड वुमेन का अगर उनका बच्चा नहीं हो रहा है, इस वजह से उनको अगर ह्यूमिलेट किया जा रहा है और उसके बाद रिडिक्यूल कर रहा है, या फिर उनका मेल चाइल्ड नहीं होने की वजह से अगर होता है, तो ये भी इसमें कवर अप है। एंड देन आपका इसमें फिर आपका इकोनॉमिक उसमें एब्यूज़ है। आपको आपका जो इनकम को कंट्रोल करना, आपका एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, किसी भी मतलब ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर उनका जो हक बनता है इकोनॉमिक में, तो उनको किसी भी तरह से उसको कार्टेल करना वो इसमें आ जाता है। या फिर आपका अर्निंग कैपेसिटी आपका है लेकिन आपको वो अर्निंग करने नहीं दे रहा है, तो वो भी इस इकोनॉमिक एब्यूज़ में आ जाता है। देन उसका रेमेडीज़ आपका बोलने से देन फर्दर 4 कैटेगरी से, जैसे कि आप प्रोटेक्शन ऑर्डर अप्रोच करते हैं जो भी एग्रीव वुमेन है। सो प्रोटेक्शन ऑर्डर में किसी भी फॉर्म का वायलेंस उनको नहीं करना है बोल के कोर्ट से ये ऑर्डर वो ले सकते हैं। देन उसका आपका हो गया आपका रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो कोई भी जो विक्टिम है उनका जहाँ वो रह रहे हैं शेयर्ड हाउस होल्ड है, वहाँ से इविक्शन उनको नहीं करा जा सकता है। ये ऑर्डर आप कोर्ट से अप्रोच करके ले सकते हैं। या फिर उनको जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ में उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये आप ऑर्डर कोर्ट से अप्रोच करके ले सकते हैं। फिर आपका मॉनेटरी रिलीफ हो गया, ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन है। आपका कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस के कारण से आपका कोई, जैसे कि मान लीजिए कि मेडिकल एक्सपेंसेस आपका हो गया, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो आपको अमाउंट आप इसमें कॉम्पेंसेशन के तौर पे आपको दिया जा सकता है। देन इसमें आपका मेंटेनेंस भी आप ये कानून के अंदर आप
मेंटेनेंस भी ये प्रोविज़न के अंदर है। तो आप जो आपका बेसिक जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, आपका अपोजिट पार्टी हस्बैंड। एंड देन उसका आपके है कस्टडी ऑर्डर। तो ड्यूरिंग जब ये ट्रायल होगा, केस होगा, तो जब तक ये केस होगा तो आपका बच्चा को कस्टडी के लिए आप जो बेसिकली माइनर हो गए चिल्ड्रन, तो माँ से बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए बोल के ये आपका फेवर में, वो जो एग्री पार्टी है उनका फेवर में आपको ये कस्टडी और इंटरिम कस्टडी ऑर्डर भी लिया जा सकता है। एक्चुअली ये डोमेस्टिक वायलेंस एक बेसिकली ये न्यूट्रल आपका जेंडर न्यूट्रल लॉ है, पर भी ये रिकॉग्नाइजेशन माना हुआ है कि 80 to 90% आर वोमेन बेसिकली। तो इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का बात होता है तो वोमेन का है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ वोमेन्स ही है, इवन ए मेल पर्सन कैन बी ए विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो उसमें है। तो इवन लिविंग रिलेशनशिप के लिए ये एक्ट में रिकॉग्नाइजेशन है कि इवन लिविंग रिलेशनशिप आप ज़रूरी नहीं है कि आपके जिसके साथ रह रहे हैं आपका पार्टनर्स भी हो सकता है। आपने मैरिज नहीं किया तो ये आप ये इस एक्ट के अंदर आप क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, आप अप्रोच कर सकते। इवन आप इफ़ यू आर लिविंग इन ए लिविंग रिलेशनशिप का नेचर में जो मैरिज नेचर का है तो ये इस एक्ट के अंदर आ सकते हैं। इन शॉर्ट यही आपको बोलना चाहूँगी।